अब एक और वीडियो देखिएगा आप जी। किस कदर लाल पीले होकर सतलोक आश्रम से जुड़े वकील भी आर्य समाज को ही गलत ठहरा रहे हैं। इस पुस्तक के लेख को लेकर इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इस पुस्तक के अंदर क्या लिख रखा है कि शिव जी तो हिजड़े हैं। ये बात संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं बोली, आप पढ़ लो, मैं आपको दिखा रहा हूं ये बात। और ये जितने दर्शक आपके बैठे हैं ये आराम से बैठ के पढ़। ये बात सतगुरु रामपाल जी ने नहीं बोली। अरे क्यों सतगुरु रामपाल जी का नाम अपनी गंदी जुबान से बार बार ले रहा है? सतगुरु रामपाल जी का तो कोई मैटर ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इस मुद्दे से। सतगुरु रामपाल जी ने वीडियो बनाया क्या जो सतगुरु रामपाल जी ने कहा होगा? जबरदस्ती घसीटा जा रहा सतगुरु रामपाल जी का नाम, व्यर्थ में उनकी निंदा करवाने के लिए, लोगों के जो है वो कर्म बिगड़वाने के लिए। इसमें बाबा रामपाल का जिक्र कहां से आ गया कि बाबा रामपाल ने कभी नहीं कहा शिव जी को हिजड़ा? उन्होंने कभी नहीं कहा। क्यों कहेंगे? वो व्यर्थ की बातें बाबा रामपाल कभी नहीं करते, तुम आश्रम कमेटी वाले करते हो। तो ये जो ये पत्रकार है ये सवाल कर रहा है कि आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो शिव जी के लिए वो हिजड़ा है, तो शिव जी के जो समर्थक हैं उनको तो दुख होगा। तो कह रहा है हमने नहीं कही ये बात, आर्य समाज की पुस्तकों में लिखा हुआ है। लो इस बात को, जो शिव जी की भक्ति करते हैं उनके लिए तो पीड़ा हुआ ना अगर इस तरह की बात कहेंगे तो। ये बात कही किसने? जिसके कारण पीड़ा हो रही है, स्वामी दयानंद के कारण पीड़ा हो रही है ना। पीड़ा मुझे भी हुई, इसीलिए तो मैंने खोल के दिखाया कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग। ये इतनी घटिया पुस्तक मार्केट में बिक क्यों रही है? ये मार्केट में से बैन होनी चाहिए, और वो आर्य समाज भी बैन होना चाहिए इस समय पे। जिस आर्य समाज की ये पुस्तकें बिक रही है जिसके अंदर शिव जी को हिजड़ा लिखा गया है, और ये बात वही आर्य समाज आज हमारे नाम पे फैला रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको हिजड़ा कहा है। कह दयानंद रहा है, कह आर्य समाज रहा है। आर्य समाज से जाके पूछो। और जिस आर्य समाज की शय के ऊपर ये इतने लोग घटिया मानसिकता के लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो लोग जाके आर्य समाज को बंद करवाएं जिन्होंने ये घटिया पुस्तकें मार्केट में चला रखी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कितना ऊंचा बोल रहा है। क्या ऊंचा बोलने से झूठ सत्य साबित हो जाएगा? मेरे हाथ में है ये पेज, मेरे हाथ में एक एक लाइन आपको पढ़ के बता दी। दयानंद जी ने बिल्कुल भी हिजड़ा नहीं कहा। दयानंद ने लोगों की मानसिकता के अनुसार उनको समझाया है कि तुम्हारे अनुसार यदि ये शिव जी का लिंग है शिव मंदिर में, और तुम ये कहते हो कि शिव जी बैठे हैं शिवलोक में, और अगर ये उन्हीं का लिंग है तो क्या वहां से टूट के यहां आ गया? और अगर यहां आ गया तो फिर शिव जी तो बिना लिंग के हैं, और जो बिना लिंग का होता है वो हिजड़ा ही होता है। तो बताओ भाई, इस पुस्तक में दयानंद जी ने शिव जी को हिजड़ा कहां कहा? अब भाई और बहनों, कोई आदमी ये कहे कि मैं इस मंदिर में जिस पूंछ की पूजा कर रहा हूं ये हनुमान जी की पूंछ है, और समझदार आदमी कहे कि भाई अगर ये वही हनुमान जी की पूंछ है जो हनुमान जी की हुआ करती थी, तो वर्तमान में जहां भी हनुमान जी बैठे हैं फिर वो तो बिना पूंछ के हैं। तो बताओ इसमें उस आदमी की क्या गलती? उस आदमी ने तो समझाया है जो हनुमान जी की पूंछ समझकर उसकी पूजा कर रहा है। तो दयानंद जी ने तो भाई पाखंड के ऊपर प्रहार किया है। सतलोक आश्रम वालों, प्रतिशोध की आग में इतना मत जलो, खुद जल के भस्म हो जाओगे। ये भक्ति मार्ग है, ये निष्पक्ष होकर आगे बढ़ने का मार्ग है। जिन पॉइंटों पर महर्षि दयानंद गलत है, उसके सत्यार्थ प्रकाश गलत है, उन पॉइंटों पे बात करो। गलत है वो गलत है, और जिन पॉइंटों पर महर्षि दयानंद सही है वो सही रहेगा, तुम्हारे कहने से गलत नहीं होगा। अपने गुरु की शिक्षाओं पे चलो नालायकों, अपने गुरु को बदनाम मत करो। अब इन सतलोक आश्रम वालों को क्या आवश्यकता पड़ी भाई? इन सतलोक आश्रम वालों को क्या आवश्यकता पड़ी आर्य समाज की पुस्तक को टारगेट करने की अपने बचाव में? अब असल में शिव को हिजड़ा किसने कहा? मिथ्या प्रचार कौन कर रहा है इन देवी देवताओं के विषय में? अब आप इनका अगला वीडियो देखिएगा। इतनी है भद्र भाषा इन पुराणों का हवाला देकर, जिन पुराणों का ज्ञान 90% गलत है, चारों वेद और गीता जी से नहीं मिलता। जो ज्ञान पुराणों में गीता और वेद वाला नहीं है, उस ज्ञान को, उस अज्ञान को ये लोग दिखा दिखाकर समाज को भड़का रहे हैं, देवी देवताओं को टारगेट कर रहे हैं। एक बहुत ही अभद्र गंदा वीडियो सतलोक आश्रम कमेटी का, मेरी मजबूरी है जो इन्होंने शंकर जी को लेकर बनाया है, दिखाया है। आप लोगों को दिखाना मेरी मजबूरी है, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी और बाबा रामपाल की बातें समझ में आएंगी कि फिर बाबा रामपाल के क्या विचार हैं। इन भक्तों के और बाबा रामपाल के विचार 1% भी मेल नहीं खा रहे हैं।
देखिएगा क्या कुछ ये सतलोक आश्रम वाले प्रतिशोध की आग में जलते हुए धर्मेंद्र हुड्डा को टारगेट करके और शंकर जी के विषय में क्या कुछ बोल रहे हैं। दोस्तों, इस भगोड़े धर्मेंद्र गांडू से ना एक सवाल पूछा था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो इस तेन बताई, तू अपने भगवान की बता दे गांडू। जो तू इतना पाखंड पे बात करता है ना कि पाखंडवाद को खत्म करूंगा, अश्लीलता को खत्म करूंगा, तो पहले तो नू बता दे तू तेरा भगवान कौन है। पाखंड ने और अश्लीलता ने बाद में खत्म करिए, पहले धर्म की जानकारी तो ले ले। तो भाई इस पे 24 घंटे में भी जवाब नहीं दिया गया इस गांडू पे। तो हमने इसकी पूरी प्रोफाइल सर्च करी तो उसमें पता चला ये तो शंकर का भगत है। तो क्या तो बोला गलत हो जय गया? बोलेगी जो इस भगोड़े धर्मेंद्र जैसे गांडू हुए ना, शंकर तो उनसे अपने अंड काट के खुआ देकर है। आपको दिखाते हैं प्रमाण पद्म महापुराण से। पवित्र श्री पद्म महापुराण खंबासु भारती प्रकाशन, इसमें आ जाओ सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 21 और श्लोक नंबर हम पढ़ेंगे 116 से 128, पेज नंबर है 397। रुद्र ने कहा, अवंती नगरी में जब मैंने कार्तिकेय का मुंडन संस्कार कराया, उस समय मंगल में चूड़ाकरण संस्कार के अवसर पर बहुत बड़ा भंडारा किया था। उस भंडारे में बनाए गए भोजन को खाने के लिए देवलोक से देवता आए। जितने जीव हैं उन सबों को वहां भोजन कराया गया। अब कुछ देवियां आई जो कि लेट हो गई। शिवदूती ने कहा, इन सबों को आप ऐसा भोजन दीजिए जो त्रैलोक्य में दुर्लभ हो। हे परमेश्वर, उस अन्न को ऐसा होना चाहिए कि उसको कहीं पर कोई न खाया हो। इस प्रकार कहने पर वे देवाराध्य महेश्वर भी पार्वती जी के सामने ही बोले, जिस अन्न को मैंने स्वयं अनेक प्रकार से सिद्ध किया है वह सब समाप्त हो गया है, उसका कोई भी अंश नहीं बचा है। जिसका किसी ने भी आस्वाद नहीं लिया है वह अपूर्व अन्न मैं दे रहा हूँ। मेरी नाभि के नीचे जो दो गोल गोल फल के समान वर्षण यानी अंडकोश हैं, शिव जी के आंड हैं, उसी को आप सभी खा लें। अपने आंड खाने की कह रहे हैं शिव जी। इस भोज्य पदार्थ से आप लोगों को अत्यंत तृप्ति होगी। उस महाप्रसाद को प्राप्त करके सभी देवियों ने शिव को प्रणाम किया। अब ये चूतिया न्यू कहेगा भाई इनमें तो अफवाह है। तो जो सनातन धर्म के 4 स्तंभ कहे जाते हैं ना, शंकराचार्य, एक बार उनके विचार सुन लो इन पुराणों के बारे में क्या है। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? मानते हैं। तो शंकराचार्य जी, क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। क्या आप जी पुराणों को सत्य मानते हैं? सत्य है। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? ये पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा सत्य माने? हमारे लिए पुराण सत्य ही है। तो सबसे बड़ा पाखंडित तू है अगर इनको सत्य नहीं मानेगा तो। समझ गया, देख लिया। अब बोल दिया बोलेगी। जिस अश्लीलता को तू समाज से खत्म करना चाह रहा ना, वो तो तेरा ईस्ट ही अश्लील है। माताओं बहनों को अपना अंड काट के दुआ दी, और जो तेरे जैसे गंडवेर है ना उन पे भी अपने अंड खुआवे है। तो इतने अंड क्यों खा रहा है तू? किसी भी पॉइंट पर इन बदतमीजों को सतगुरु रामपाल जी का भगत कहना एक भगत के नाम पर तौहीन लगाना है। जिन शंकराचार्यों की दिन रात ये बेइज्जती करते रहते हैं, आज उन्हीं शंकराचार्यों को ये सामने रखकर उदाहरण दे रहे हैं। उन्हीं शंकराचार्यों को आज ये सत्य साबित कर रहे हैं, उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं। अरे तुम गुरु बाबा रामपाल को धारण कर रखे हो या इन शंकराचार्यों को धारण कर रखे हो? तुम बातें इन शंकराचार्यों की मानोगे या बाबा रामपाल की मानोगे? भाइयों और बहनों, टोटल समाज में धार्मिक दंगे करवाने के मकसद से झूठ फैलाया जा रहा है सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा। इस प्रकार की अनर्गल बातें सतगुरु रामपाल जी ने कभी भी अपने प्रवचनों में नहीं की है। अब मैं जो आपको बात बताऊंगा आप खुद विचार करना। अभी भी आपने एक वीडियो देखा जिसमें यही सतलोक आश्रम वाले वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि शिवजी हिजड़ा है। ये बात हमने नहीं कही, ये बात महर्षि दयानंद ने कही, उसकी पुस्तक में लिखा है और आपको ये दिखाया भी गया है। सतलोक आश्रम वाले कह रहे हैं कि शंकर जी को हिजड़ा आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने कहा है, उनके चेलों ने कहा है, और इस बात को ये सत्य मान रहे हैं कि हां शिवजी हिजड़ा है। अरे मंद बुद्धि सतलोक आश्रम वालों, जो आदमी हिजड़ा होता है उसके तो अंडकोश होते ही नहीं है। जो हिजड़ा है उसके तो अंडकोश नहीं होते। फिर तुम ये वीडियो बना बना के क्यों समाज में ये झूठ प्रचार कर रहे हो कि शिवजी ने अपने अंडकोश काट के सब्जी बना के खिलाई? शिवजी तुम्हारे से भी नीचे गिरा हुआ मानसिक स्तर का है क्या, जिसको ये नहीं पता होगा कि सब्जी काई की बनाई जाती है? तुम महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को दिखाकर इतना जोर लगा रहे हो कि हिजड़ा है, हिजड़ा है, हिजड़ा है, तो हिजड़े के भाई अंडकोश कहां से आ गए? फिर तुम ये अंडकोश वाली बात, ये झूठी बात फिर तुम क्यों प्रचार कर रहे हो भाई? तुम्हारा कोई स्टैंड है क्या?
अरे बिन पर्दे के लोटो, तुम्हारा कोई स्टैंड है क्या सतलोक आश्रम वालों? तुम केवल आग लगाना जानते हो, आग लगाना। हरियाणा के आम समाज से और विशेषकर आर्य समाज से जुड़े भाई बहनों से मैं प्रार्थना करूंगा, इन मंद बुद्धियों की बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना। बाबा रामपाल को जानना है तो बाबा रामपाल के ही सत्संग सुनने पड़ेंगे। भगत से भगवान की पहचान कभी नहीं होती। ये कलयुग है, कलयुग। वो समय चला गया जब बाप को देखकर सामने वाला अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया करता था। आज कलयुग है, बेटे को भी देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, तब कोई अपनी बेटी देता है। तो इन नादान मंदबुद्धि गालीबाज भक्तों को देखकर आप सतगुरु रामपाल जी का आकलन मत करना कि ये उनके आदेश होंगे या वो भी ऐसे ही होंगे। बाबा रामपाल को जानना है तो सत्संग सुनो, आंखों से आंसू गिरेंगे, आंखों से आंसू। बाबा रामपाल हमारे आत्म कल्याण के लिए 30 साल से अपना घर परिवार छोड़कर और ये परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। क्या नहीं था उनके पास में? गांव नहीं था, जमीन नहीं थी, जेई की नौकरी नहीं थी, क्या नहीं था? जो सारे सुख हम भोग रहे हैं बाबा रामपाल नहीं भोग सकता था क्या? क्यों गांव जाकर, नगर नगर जाकर लोगों की गालियां खाकर, गुंडा भुंडा कहलवा कर, 2-2 बार की जेल, 11-11 साल की जेल काटकर आज भी बाबा रामपाल हमारे हित में, हमारे भले के लिए ही कार्य कर रहा है। बाबा रामपाल को समझो, छोड़ दो इस परिवार को, इस आश्रम कमेटी को। ये काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं। ये इनको देखकर चलोगे कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। आप जिन इन पुराणों की बातों को सत्य मानकर ये सतलोक आश्रम वाले समाज में ये गंदगी फैला रहे हैं, इसको कहते हैं देवी देवताओं की निंदा करना। बाबा रामपाल ने क्या कहा है? अब बाबा रामपाल के विचार सुनो आप। बाबा रामपाल जी ने कहा है कि ये पुराण क्या है। जिस पुराण का हवाला देकर ये सतलोक आश्रम वाले इतनी गंदी और घटिया बात कर रहे हैं शंकर जी के विषय में, जबकि ना शंकर जी हिजड़ा है, ना शंकर ने कभी अपने अंडकोश को काटकर किसी को सब्जी बनाकर खिलाई। अरे हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों के लिए जब परमात्मा ने लाख प्रकार की सब्जियां दे रखी हैं, तो इस मृत्यु लोक से लाख गुना अच्छा शिव जी का लोक है। क्या वहां पर खाद्य सामग्रियां नहीं है? अगर शिव जी के लोक में भी अगर खाद्य सामग्री की, सब्जी की अगर कमी पड़ गई तो काहे का फिर वो शिवलोक है? यहां ही नहीं पड़ती कमी इस गंदे लोक में, शिवलोक में सब्जी की कमी हो जाएगी। ये पुराणों में इस प्रकार की जो बातें लिखी हैं, ये बातें किसी ऋषि विशेष की अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। सतगुरु रामपाल जी ने कितनी बार बताया, सतलोक आश्रम वालों तुम्हारी समझ में नहीं आया? सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में बताया, सत्संग आपको सुनाऊंगा, कि ये जो पुराणों का ज्ञान है, क्योंकि देखो जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो है वेदों का ज्ञान। 4 वेद उस परमात्मा का ज्ञान है, और 4 वेदों का निष्कर्ष, उनका सार, क्योंकि 4 वेद बहुत मोटे हैं, 18,000 से ज्यादा उनमें श्लोक हैं, आम आदमी नहीं पढ़ सकता। इसलिए आम आदमी उसको समझे पढ़े, उसके लिए गीता जी बना दी गई। महाभारत के युद्ध में ज्ञान बोल दिया गया, आगे चलकर महर्षि वेद व्यास जी ने उस ज्ञान को शॉर्ट में, 4 वेदों वाले ज्ञान को शॉर्ट में कर दिया गीता जी के रूप में, ताकि आम आदमी उसको पढ़ सके। अब 4 वेदों का ज्ञान यदि आप एक छोटी सी पुस्तक में डालोगे तो वो संकेत में होता है, कोड वर्ड में होता है, जिसको तत्वदर्शी संति समझकर आगे समझा सकता है। ये पुराण, ये भक्ति मार्ग में ये कंप्लीट नहीं है। सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि ये पुराण क्या है। इन पुराणों का ज्ञान वेदों को पढ़ने के बाद, जैसे वेद ब्रह्मा जी को समझ में आए, उस आधार से ये ब्रह्मा जी ने ज्ञान बोला इन 18 इन पुराणों का। और इन पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा जी ने आगे दिया अपने वंशजों को, दक्ष और मनु आदि उन ऋषियों को। मनु से फिर आगे उन ब्राह्मणों ने लिया, उन ब्राह्मणों से आगे उसके जो वंशज थे उन्होंने लिया, आगे से आगे इस प्रकार से यह ज्ञान बढ़ता गया और इस ज्ञान में मिलावट होती चली गई। जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है कि मैंने आमने सामने होकर किसी को कोई बात कही और मेरे द्वारा कही गई उस बात को यदि दूसरा आदमी किसी तीसरे को बताएगा तो वो जो का त्यों नहीं बता सकता, उसमें थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट होगा, इधर उधर होगा। तो ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान अपने वंशजों को दिया, मनु और इन दक्ष आदि को,
दक्ष ने फिर आगे अपने वंशजों को दिया, उसके वंशजों ने अपने वंशजों को दिया, और इस प्रकार से बहुत सारी बातें उनके वंशजों ने, ऋषियों ने अपने अनुभव की, और बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी तरफ से भी ऐड कर दी। क्योंकि किस ब्रह्मांड का स्वामी काल है, ये झगड़े करवाता है, तो समाधि अवस्था में बहुत सारी बातें इस प्रकार की उसने उनको दिखा दी, और उन ऋषियों ने आगे चल के उन बातों को जो है उन पुराणों में ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से इन पुराणों में 80% से ज्यादा मेटेरियल मिलावटी है, मिलावटी दंत कथाएं हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, और उन सुनी सुनाई बातों का समर्थन सतगुरु रामपाल जी ने कभी नहीं किया। हमेशा सतगुरु रामपाल जी ने यह कहा है कि इन पुराणों का जो ज्ञान चारों वेदों से और गीता जी से मेल खाता है, वो ज्ञान हमें इन पुराणों का स्वीकार्य है, और जो ज्ञान इन पुराणों का वेदों और गीता जी से मेल नहीं खाता है, वो ज्ञान हमको स्वीकार्य नहीं है। तो ये शिव जी के जो ये अंडकोश काटकर सब्जी बनाने की बात है, ये ज्ञान, ये बातें ना चारों वेदों से मेल खाती है, ना गीता जी से मेल खाती है। इसलिए ये बातें हमारे लिए रिजेक्ट हैं, और इन रिजेक्टेड बातों को तुम समाज में आग फैलाने के लिए वीडियो बना बना के डाल रहे हो। तुम महर्षि दयानंद को क्या खाक समझोगे? तुम अपने गुरुजी को नहीं समझ पा रहे जो वर्तमान में तुम्हारे सामने है। अपने गुरुजी के वचनों को नहीं समझ पा रहे, महर्षि दयानंद के वचनों को क्या तुम खाक समझोगे? अब क्या कहा सतगुरु रामपाल जी ने इन पुराणों को लेकर, सुनिएगा ध्यान से। इसलिए हरियाणा वालों से, आर्य समाजियों से विनती करता हूं, आप जो बाबा रामपाल को बुला भरा कह रहे हो, निंदा कर रहे हो ना, आप उसी समय तक उनकी निंदा कर सकते हो जब तक आप उनके विचार नहीं सुनोगे, उनके सत्संग नहीं सुनोगे। इन भक्तों को देखकर बाबा रामपाल के प्रति आकलन मत करो। तो इन पुराणों के विषय में बाबा रामपाल जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। जैसे पुराण है, पुराण किसने बोला? ज्ञान ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी से सुना दक्षादि ऋषियों ने, उन ऋषियों से सुना आगे ऋषियों ने, उनसे सुना आगे ऋषियों ने। तो जिस जिस ऋषि ने जो ज्ञान सुना जिस भी विषय में, उसमें ब्रह्मा वाला ज्ञान प्लस में अपना अनुभव और प्लस में अन्य से कुछ दंत कथा सुनी हुई बना करके पुराण बना दिया। सुना क्या कह रहे सतगुरु रामपाल जी? ब्रह्मा जी ने जो प्योर ज्ञान दिया था पुराणों में, उस ज्ञान का आगे चलकर बहुत सारे लोगों के मुख से सुनने के कारण उसमें मिलावट हो गई। अब आगे क्या कह रहे सतगुरु रामपाल जी? हमने कौन से ज्ञान को स्वीकार करना है जो इन पुराणों में लिखा हुआ है? सुनिएगा ध्यान से। अब जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराण में तो वो सही है, और जो वेदों से अलग जो ज्ञान उसमें है वो उस ऋषि या ब्रह्मा की अपनी अनुभव सोच है, वो हमने पालन नहीं करनी है। क्लियर कर दिया सतगुरु रामपाल जी ने अपने वचनों में कि वेदों में लिखा हुआ जो ज्ञान, जो फालतू की बकवास जो ये सतलोक आश्रम वाले फैला रहे हैं, शिव जी के अंडकोश की वो सब्जी वाला, सतगुरु रामपाल जी साफ साफ कह रहे हैं कि इन पुराणों में जो ज्ञान वेदों और गीता जी से नहीं मिलता है, वो ज्ञान हमें स्वीकार्य नहीं है, हम उसको सत्य नहीं मानते। तो आश्रम वालों, झूठ क्यों फैला रहे हो तुम तो अपने गुरु के वचन पे भी नहीं चल रहे नालायको। तुम्हारी वजह से आज तुम्हारा गुरु बदनाम हो रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, सुनिएगा ध्यान से। क्योंकि परमात्मा का विधान है वेद और गीता, उसमें जो सिमरण भक्ति विधि लिख रखी है हमने उतना ही मंत्र जाप करें, उसे अलग करेंगे तो शास्त्रीय विदिता का मनमाना आचरण हो गया, वो हमने नहीं करना है। ये आदेश है सतगुरु रामपाल जी का कि मैंने और मेरे भक्तों ने क्या करना है। अब ये शिव जी के विषय में जो ये अंडकोश वाली बात लिखी हुई है, जिसको एक गुंडे और मवाली की भाषा में ये सतलोक आश्रम वाले समाज में पेश कर रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आता। तुम्हारी माता बहनें भी सुनती होंगी। सतगुरु रामपाल जी ने तो बिल्कुल क्लियर कर रखा अपने सत्संगों में कि ये इस प्रकार की ये दंत कथाएं हैं जो काल प्रेरणा से ऋषियों ने लिखी हुई हैं। ये बातें वेदों से मेल नहीं खाती, गीता से मेल नहीं खाती, और जो बातें मेल खाती हैं वो सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में बता रखी है। पुराणों में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। पुराणों में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है, ये मरते हैं, अविनाशी नहीं है। ये सारी बातें गीता जी में लिखी हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 और 9
गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12 कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू भी जन्मता है, मैं भी जन्मता हूं। ये सारी बातें लिखी हैं। गीता ज्ञानदाता जन्मता और मरता है। तो जो बातें पुराणों में सत्य लिखी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, वो बातें सतगुरु रामपाल जी ने वेदों और गीता जी से प्रमाणित करके दिखाई है। अब तुम शतलोक आश्रम वालों, इस पुराण की जो ये दंत कथा तुम उठाकर समाज में जो गंदगी फैला रहे हो, देवी देवताओं की निंदा कर रहे हो जो है की व्यर्थ में, ये शिव जी के अंड कोष काट के सब्जी बनाने वाली बात गीता में कहां लिखी है? चारों वेदों में कहां लिखी है? अगर आर्य समाज और हरियाणा का आम समाज अगर इसी बात को लेकर अगर तुम्हारे खिलाफ अगर उतर गया ना, तुम भागते नजर आओगे। तुम्हारे पास में कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। आर्य समाज यदि इस बात को लेकर कि दयानंद ने शिव जी को हिजड़ा कहा, जो तुम झूठ फैला रहे हो, इस बात को लेकर आर्य समाज यदि सड़कों पे उतर गया, इन आश्रमों के ताले लग जाएंगे, ताले। व्यर्थ में सतगुरु रामपाल जी का नाम देश और दुनिया में तुम बदनाम करवाओगे फिर से। तो हरियाणा का आम समाज खुद निर्णय कर ले। सतगुरु रामपाल जी का असली मार्ग, असली पंथ इन सतलोक आश्रमों से नहीं चल रहा है। यहां तो गुंडे मवालियों की भीड़ है। माता बहनें भी गालियां निकालने में पीछे नहीं है। सतगुरु रामपाल जी का असली मार्ग, असली पंथ साध संगति से चल रहा है। और उसी साध संगति का छोटा सा सेवक मैं पवन दास हूं। ये मार्ग मेरे गुरुदेव का चलाया हुआ है। उनका असली पंथ है, कबीर पंथ है ये साध संगति। यहां जो भी बातें आपको मिलेंगी, आज नहीं पिछले 10 वर्षों से मैं वीडियो बना रहा हूं, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे के। इन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल ही बंद कर, इन्होंने मेरा फेसबुक पेज ही बंद करवा दिया सतलोक आश्रम वालों ने, जिस पर 15,000 वीडियो डले 3-3 घंटे के। इनको डर हो गया, भय हो गया इनको कि दुनिया हमें रिजेक्ट कर देगी आने वाले समय में, और दुनिया साध संगति से जुड़ेगी अगर सतगुरु रामपाल जी से जुड़ना होगा तो। इनको डर हो गया, भय हो गया कि हमारा तो धार्मिक धंधा ही इन सतलोक आश्रमों से बंद हो जाएगा। इन्होंने मेरा फेसबुक पेज ही बैन करवा दिया, हाई कोर्ट में अर्जी लगा के इंडिया में बंद करवा दिया, बाकी देशों में चल रहा है। इतने नीचे गिरे हुए लोग हैं सतलोक आश्रम वाले, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार। ये भगत कहलाने के योग्य नहीं है, भगत कहलाने के लायक नहीं है बिल्कुल भी। और सतलोक आश्रम कमेटी वालों, बाबा रामपाल के परिवार वालों, जो बातें तुम कह रहे हो शिव जी के अंडकोश के विषय में, और ये हिजड़ा है, हिजड़ा है, अगर शिव जी अगर इतने गिरे हुए हैं, अगर उनके अंडकोश नहीं है, लिंग नहीं है, या अंडकोश की उन्होंने काट के सब्जी खिलाई, तो फिर एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे गुरुदेव बाबा रामपाल जी जब तुम उनसे प्रथम बार नाम दीक्षा लेते हो, मंत्र लेते हो, तो इसी भगवान शंकर का सोहम मंत्र क्यों देते हैं? अगर शंकर इतना ही गिरा हुआ है, इतना ही अगर वो गंदा आदमी है, तो बाबा रामपाल जी नाम दीक्षा देते समय प्रथम नाम में सोहम मंत्र इसी शंकर भगवान का क्यों देते हैं? उस प्रथम मंत्र के कार्ड के ऊपर शंकर और पार्वती की फोटो लगाकर तुम्हें क्यों देते हैं? और तुम भक्तों ने तो फिर शंकर जी का जाप ही नहीं करना चाहिए, जो अपने अंडकोश को काट के किसी को सब्जी बना के खिलाता है। तुम ही वीडियो बनाने वाले, तुम ही रोजाना शंकर जी का सुबह सुबह 108 जाप करते हो, एक माला जपते हो तुम उसी शंकर की रोजाना। क्यों जप रहे हो फिर? अरे क्यों जप रहे हो शंकर की माला तुम? अभी तुम तत्व ज्ञान के आसपास भी नहीं हो।